Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Sense Official. Today in this video we will continue the chapter number 3 of civics, that is how the state government works. Earlier we read about a conversation and the next topic was who is an MLA, and today we will just read a debate in the legislative assembly, and after that the topic working of the government would be covered. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Afreen, Sujata and many other students from the school traveled to the state capital to the visit to the legislative assembly. ठीक है, आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर बाकी अदर स्टूडेंट्स स्कूल के बाद स्टेट कैपिटल पहुंचते हैं, ठीक, और जहां वो लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुंचते हैं यानी कि विधानसभा तक पहुंचते हैं, विच वाज हाउस्ड इन अ इम्प्रेसिव बिल्डिंग, और जो एक अच्छी सी बहुत ही इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव सी बिल्डिंग में था. सो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, और जो बच्चे थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स they were taken upstairs and there was a gallery from where they could see the large hall below and there were rows and rows of the desk. ठीक है, उसके बाद बच्चों को सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उन्हें अपस्टेयर यानी कि ऊपर की तरफ ले जाया गया, स्टेयर्स की तरफ से, सीढ़ियों की तरफ से. एंड देयर वाज अ गैलरी, उसके बाद एक गैलरी थी. गैलरी के बाद एक बहुत बड़ा हॉल था. ठीक है, उस हॉल के अंदर जो डेस्क थी वो रो से लगी हुई थी, ठीक है, एक लाइन में लगी हुई थी. दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम, और यहाँ पर एक असेंबली चल रही थी और असेंबली में डिबेट चल रहा था करंट टॉपिक पर. ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन express their opinion and ask questions related to the issues or give suggestions about what should be done by the government. ठीक है, और असेंबली में डिबेट चल रही थी जिसमें जो MLAs थे वो दे गेट द चांस. ठीक है, इसी असेंबली में MLAs को चांस मिलता है कि वो अपने ओपिनियंस को रख सकें, क्वेश्चन पुटअप कर सकें और ये भी सजेशन दे सकें कि आखिर गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए. ठीक है, सो दोस्त हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड दिस, और जो चाहें वो वैसा मतलब जो बोलना चाहते हैं दे कैन रिस्पॉन्ड टू दैट. द मिनिस्टर कैन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस आर ट्राइज टू एश्योर द असेंबली एंड द एडिक्वेट स्टेप्स बीइंग टेकन. ठीक, और जो मिनिस्टर्स होते हैं द मिनिस्टर दैट देन रिप्लाइज, जो मतलब सपोज एक अपोजिशन पार्टी ने एक क्वेश्चन पुटअप किया तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो रिप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस के और कोशिश करेंगे कि वो अपनी आंसर से एश्योर कर सकें असेंबली में दैट एडिक्वेट स्टेप टेकन, कि हाँ उससे रिलेटेड जो प्रॉपर स्टेप्स होंगे वो लिए जा सकेंगे. ठीक, सो द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. इस तरह से जो चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्हें डिसीज़न लेने होते हैं ताकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन कर सके. वी यूजुअल हेयर अबाउट दैम और सी दैम इन द न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स. हम उनको जनरली ऐसे जो डिबेट्स होते हैं हम उनके काफ़ी एग्जाम्पल TV में और न्यूज़पेपर में देख चुके हैं. सो हाउएवर वट एवर द डिसीजन इज़ बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स और द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो भी डिसीज़न बाद में लिए जाते हैं उन्हें असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबली के मोस्टली मेंबर्स को मेजॉरिटी नंबर में एक्सेप्ट करना होता है या अप्रूव करना होता है. ठीक, सो इन अ डेमोक्रेसी द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन. इस तरह से जो प्रजातंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी है उसमें हर मेंबर को क्वेश्चन आस्क करने की परमिशन होती है, डिबेट करने की परमिशन होती है एंड इम्पॉर्टेंट, और इस तरह से ज़्यादातर डिबेट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर ही किए जाते हैं. ठीक है, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एक्सेट्रा, और उन करेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के बाद, डिबेट करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि अगर मनी की कहीं पर ज़रूरत है तो उस मनी को कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाए, खर्च किया जाए एक्सेट्रा. दे हैव
द मेन अथॉरिटी, इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है उनकी और जो MLAs वहाँ असेंबली में बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, और उन्हें ये अथॉरिटी या पावर मिली होती है। क्लियर? Now you will see a conversation among the MLAs, ठीक है, कि वहाँ पर मीटिंग असेंबली जो चलती है तो वहाँ पर कैसे MLAs एक दूसरे से कन्वर्सेट करते हैं या कैसे डिबेट होती है। तो MLA 1 यहाँ पर एग्जांपल दिया है दैट इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी द अखंड गाँव, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देर आर द 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया, ठीक है। तो एक जो MLA 1 है वो बताते हैं कि उनकी वो कहते हैं कि उनके अखंड गांव में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका जो एरिया है, तो अखंड गांव में लगभग लास्ट 3 वीक में 15 मौतें हो चुकी हैं डायरिया की वजह से। आई थिंक इट इज़ अ शेम that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of the technology, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही शेमफुल है कि मतलब एक नॉर्मल सी दिखने वाली बीमारी, ठीक है, वो गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक है। एंड चेक द सिचुएशन, कि उनको प्रॉपर सिंपल सी प्रॉब्लम को भी वो चेक नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या स्थिति है, ठीक। और प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ, और अपने आप को टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका चैम्पियन बताती है गवर्नमेंट। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर in charge of health to take immediate measures to control the situation। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनका ध्यान आकर्षित, जो हेल्थ इंचार्ज हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर इन चार्ज, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं या इंचार्ज इनके पास है हेल्थ डिपार्टमेंट का, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को कंट्रोल करें और इनके लिए सॉल्यूशन ढूंढें। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड जो MLA हैं उनका कहना है कि माई क्वेश्चन इज़ वाई द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी गंदी, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन में क्यों है, स्थिति में क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड द अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहा हमारे ज़िले में। एंड आई वुड ऑल्सो like to know that how the government plans to deal with the situation। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम के साथ जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से प्लान कर रही है इसे हैंडल करने के लिए, ठीक। विच इज़ द अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ स्प्रेडिंग ऑल्सो स्प्रेडिंग, दिस इज़ एन एपिडेमिक। उनका कहना ये है कि अगर यही सिचुएशन रही तो ये काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, उनको अफेक्ट करेगी, उन पर असर डालेगी, और ये जिस तरह से फैल रही है ये एक एपिडेमिक है, एक महामारी बन जाएगी, ठीक। सो नाउ MLA 3 कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो बताते हैं कि उनके टोलपट्टी नाम के जो एरिया है वहाँ पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी, उन्हें एक और प्रॉब्लम देखने में आ रही है, दैट इज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर की कमी हो रही है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर्स टू कंट्रोल वाटर लो, और लेडीज़ को वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है पानी इकट्ठा करने के लिए, लाने के लिए। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर एंड हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस एरिया में कितने वाटर टैंकर की सप्लाई हो रही है और किस तरह से सप्लाई की जा रही है, एंड जो कितने सारे ऐसे वेल और पॉन्ड्स हैं, यानी कि कुएं और तालाब हैं जिन्हें साफ़ किया गया और डिसइंफेक्टेड किया गया है। MLA 4 उनका कहना है कि आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जीक्रेटिंग द प्रॉब्लम। उनका कहना है, MLA 4 कहते हैं कि शायद मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ में यहाँ पर जो मेरे साथी हैं, ठीक है, वो शायद किसी एग्जीक्रेटिंग मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, कि वो शायद प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स ले लिए हैं ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विसेज। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वाटर टैंक्स हैं वो सर्विस, मतलब उनकी सर्विस दी जा रही है, लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। और जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों की मदद हो सके, ठीक है।
सो आई थिंक जो 1 2 3 जो MLAs थे, दीज वर द फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, और ये MLA जो 4 थे जो उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, ही बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट रन कर रही है उन्हीं से बिलोंग करते होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MLA 5 कि ये क्या कहते हैं. वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आर हॉस्पिटल्स एंड there are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. वो कहते हैं कि हमने काफ़ी जो हॉस्पिटल्स में काफ़ी पुअर फैसिलिटीज़ यानी कि गलत फैसिलिटीज़ या कम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी, और जो मेडिकल स्टाफ है वो काफ़ी कम है, और लगभग पिछले कुछ सालों से उनके नए अपॉइंटमेंट भी नहीं हुए हैं. इन अनदर जो पुराने डॉक्टर्स हैं या कम है स्टाफ वहाँ का. इन अनदर हॉस्पिटल, कुछ अलग हॉस्पिटल्स में द डॉक्टर हैव गॉन टू अ लॉन्ग लीव, कुछ डॉक्टर्स लंबी लीव पर चले गए हैं. एंड दिस इज़ अ शेम, और अपने आप में ये बहुत ही शर्मनाक बात है. आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्ड्स. मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है वो बैड टू वर्ड्स यानी कि बुरी से भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है, बुरी होती जा रही है. एंड हाउ are we going to ensure that the ORS packet reach all families in the affected area. और हम ये कैसे श्योर कर लें कि जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर डायरिया फैला हुआ है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ORS पैकेट प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो उन तक पहुँच भी रहे हैं या नहीं, ठीक है. नाउ MLA 6 है. MLA 6 बताते द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. वो कहते हैं कि शायद जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो अननेसेसरीली यानी कि बिना मीन्स ज़रूरत नहीं है जिसकी, ठीक है, मतलब वो बिना किसी बात के गवर्नमेंट पर ब्लेम कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं. द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन. हमारे अकॉर्डिंग तो जो इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने कोई भी ऐसी सीरियस अटेंशन पे नहीं की थी या ध्यान नहीं दिया था सैनिटाइजेशन पर, यानी कि स्वच्छता की तरफ, है ना. एंड वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज एंड दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड द ईयर्स फॉर ईयर्स. और हमने तो बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया है कि वो पूरी तरह से जितना गार्बेज पहले का फैला हुआ था, कूड़ा कचरा जो फैला हुआ था, उसे जो पिछले सालों से इकट्ठा हो रखा है हम उसे साफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन दिस वे ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से अपने जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरह से स्टेप्स ले रही है, ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन. नाउ इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रेड अबाउट द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. आपने जो भी डिबेट पढ़ा that was occurred in legislative assembly and the members were debating the action taken or not taken by the government. और यहाँ पर जो members हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं और क्या नहीं लिए हैं. दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. इस तरह क्योंकि जो MLAs हैं वो ही अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट के वर्क के लिए कि किस तरह से काम कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है. In common uses of the word government refers to the government department and the various ministers who head them. अगर हम एक वर्ड की बात करें, गवर्नमेंट वर्ड की बात करें, तो दैट रिफर्स टू द डिपार्टमेंट्स. मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, जो ऐसे डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और ऐसे वेरियस मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स उन डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, ठीक है. एंड द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर. और इन सब के बाकी डिपार्टमेंट के अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ही इज़ ऑल ओवरऑल द हेड, ठीक है. सपोज हमारे देखा जाए तो हमारे यूपी स्टेट में अगर हमारा स्टेट है काफ़ी बड़ा, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अलग हैं, ठीक है. और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, बाकी और डिपार्टमेंट हैं लाइक दैट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उन सब के अलग अलग इंचार्जेस हैं लाइक दैट, ठीक. तो ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर एंड इन द लेजिस्लेटिव, इस तरह से जो MLAs हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं या रूलिंग पार्टी के हैं, दे ऑल असेंबल गैदर करते हैं, कॉल द लेजिस्लेचर. जो तो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द, और लेजिस्लेटिव असेंबली में और जैसे कहा जाता है लेजिस्लेचर, ठीक. They are the ones who authorize and supervise their work. वो अपनी भूमिका निभाते हैं या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन वर्क को देखने की जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. As we saw in the earlier section, it is from among them and that the head of the executive or the chief minister is formed. ठीक है, इस तरह से वो हर तरह हमने जो प्रीवियस फॉर्म में पढ़ा था कि हर तरह का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट मिनिस्टर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, और उन सबको मिनिस्टर्स को जो सुपरवाइज़ करते हैं दैट इज़ चीफ मिनिस्टर. ओके, क्लियर.